से द डायग्राम दैट shows the occurrence and appearance of phenotype or genotype of a particular gene and its transmission from one generation to the next generation। एक चार्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उस चार्ट परफॉर्म के अंदर पेरेंट्स से कोई जीन या कोई ट्रैक ऑफस्प्रिंग्स में जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है, उसका हम अकरेंस देखना चाह रहे हैं, उसकी प्रेजेंसी देखना चाह रहे हैं, अपीयरेंस उसकी वहां पर अपीयरेंसी को देखना चाह रहे हैं। तो इस मेथड को शो करने वाले मेथड को, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट को, दैट कॉल पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन बीइंग में किया जा सकता है, डॉग में और हॉर्सेस में जनरली किया गया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस is a method or a chart by which inheritance of any genes or its traits over several generations is possible। कई जनरेशन तक किसी जीन और ट्रैट की इनहेरिटेंस कितनी हो रही है, उस इनहेरिटेंस की प्रोसीजर को हम समझ सकते हैं। जेनेटिकल डिफेक्ट, डिसऑर्डर्स और डायग्नोसिस, प्री डायग्नोस किया जा सकता है किसी भी जेनेटिकल डिफेक्ट और डिसऑर्डर्स को इस चार्ट के मेथड से। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रैट्स whatever they are dominant or recessive, किसी भी जेनेटिकल डिजीज और डिफेक्ट के अंदर कोई ट्रैक जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करता है, whether they are dominant, whether they are recessive, is this is possible by pedigree analysis, by making a chart or diagram, family tree कहते हैं। ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड ट्रैक, आपने पढ़ा है लिंकेज physical association of genes which are present in our chromosomes के साथ साथ उसी फिजिकल एसोसिएशन के साथ एज इट इज जाने वाले क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सेक्स, उनको कहते हैं लिंक्ड जीन। इफ द क्रोमोसोम्स आर सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम्स, सच लिंकेज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड लिंकेज। और अदरवाइज ऑटोसोम्स है तो ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रैक कहेंगे और उसको लिंकेज कहेंगे। तो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड ट्रैक के बारे में इससे पता किया जा सकता है। कुछ सिंबल्स हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से सिंबल्स हैं? कॉमन सिंबल्स की बात करें सबसे पहले, स्क्वायर फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल, डायमंड शेप, अनस्पेसिफाइड सेक्स, ये जनरली है। ठीक है, इन सिंबल्स में कॉमन चीज आएगी, मेकिंग ए स्क्वायर दैट रिप्रेजेंट दैट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेल, सर्कल फॉर द फीमेल एंड डायमंड शेप फॉर अनस्पेसिफाइड सेक्स और जेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए यूज किया जा सकता है। आगे हम देखिए कौन सी चीजें हैं। एक सिंगल एम्प्टी स्क्वायर दैट्स कॉल्ड नॉर्मल मेल, सिंगल सर्कल नॉर्मल फीमेल, सिंगल डायमंड शेप नॉर्मल अनस्पेसिफाइड सेक्स और जेंडर। दूसरी तरफ देखें अपन, यदि इसको इस तरह से कर दिया जाए, सॉलिड कर दिया जाए, लाइक दिस सॉलिड स्क्वायर, इस कंडीशन में हो जाएगा ये अफेक्टेड मेल, affected male for any track of disease। Solid circle for affected male, solid diamond for affected unspecified sex और gender। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन, circle and square if they are joined,
दूसरा, इफ द स्क्वायर एंड सर्कल आर ज्वाइंट विथ टू हॉरिजेंटल लाइन, सिंगल हॉरिजेंटल लाइन और टू हॉरिजेंटल लाइन, तो सिंगल हॉरिजेंटल लाइन के अंदर क्या बताएंगे, मैटिंग शो करेगा, मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, दिस इज ऑल्सो मैटिंग बट इन अ क्लोज रिलेशन, mating between male and female of the close relation. फैमिली रिलेशन हो सकता है। इसके बाद मेल फीमेल को एक वर्टिकल लाइन से जोड़ दिया जाए, तो वर्टिकल लाइन जनरेशन नेक्स्ट को शो करेगी। इस जनरेशन के अंदर हो सकता है ये ऑफस्प्रिंग्स हो, डेफिनेटली होगा तो ऑफस्प्रिंग, बट ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इसका। इफ सर्कल हाफ सॉलिड देन कैरियर फीमेल्स फॉर एनी रिसेसिव ट्रैट, एलोसोमल भी हो सकता है और एटोसोमल भी हो सकता है। इफ स्क्वायर हाफ सॉलिड देन विल बी द कंडीशन फॉर कैरियर मेल फॉर एनी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, राइट। अदर सिंबल्स कौन कौन से हैं, one circle and one square if bind with two circle and square then this is, तो इसी कंडीशन के अंदर एफएन जनरेशन में क्या होंगे, एक मेल प्रोगेनी, एक फीमेल प्रोगेनी एंड मेल प्रोगेनी, दिस इज मेल प्रोगेनी, दीज आर द मेल प्रोगेनी, फीमेल प्रोगेनी, मेल प्रोगेनी, मेल प्रोगेनी, डाइजाइगेटिक। द सेम टाइम दो ओवा बॉडी से निकलते हैं, दो अलग अलग स्पर्म से वो फर्टिलाइज होते हैं, मे बी दोनों का जेंडर सेम हो, मेल और फीमेल, मे बी दोनों का जेंडर डिफर हो, इस कंडीशन को, दैट कंडीशन कॉल्ड डाइजाइगेटिक। और दीज ट्विंस, these called twins but not identical twins, shape, size, color, they will be all differ traits, डिफरेंस होगा उनमें। मोनोजाइगेटिक आइडेंटिकल ट्विंस को इंडिकेट करने के लिए इस तरह का पैटर्न शो किया जाता है। यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे हैं, एक जायगोट के दो डिवाइडेशन होने से मेल मेल एंड फीमेल फीमेल ट्विंस बन सकते हैं, तो दोनों के दोनों ट्विंस एग्जैक्टली एक दूसरे की डिटो कॉपी होंगी, दैट विल बी द आइडेंटिकल कॉपी, दैट मोनोजाइगेटिक आइडेंटिकल ट्विंस। लाइक दिस, according this plot, the pedigree analysis is planned.